नमस्कार। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में गरीब और मध्यम आय वाले जो देश हैं उनकी एक बड़ी उम्मीद जागी है। दरअसल अमेरिका ने भारत और दक्षिण अफ्रीका की कोरोना वैक्सीन पर स्थायी तौर पर पेटेंट हटाने की मांग का समर्थन किया है। पिछले साल भारत और साउथ अफ्रीका ने WTO विश्व व्यापार संगठन में कोविड वैक्सीन के पेटेंट पर छूट के संबंध में एक प्रस्ताव रखा था और मकसद यह था कि वैक्सीन और कोविड से जुड़ी दवाओं के उत्पादन को तेज किया जाए और विकासशील तथा पिछड़े देशों को भी उन पर अधिकार दिया जाए। महीनों तक इस प्रस्ताव का विकसित देश विरोध करते रहे। अब जाकर अमेरिका ने इस बारे में बातचीत पर हामी भरी है। अमेरिका के इस कदम को भारत और अन्य देशों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर कोरोना वैक्सीन पर से पेटेंट हटता है तो इससे न केवल वैक्सीन का उत्पादन बढ़ेगा बल्कि कीमतों में भी कमी आएगी। आइए जानते हैं कि वैक्सीन के पेटेंट को लेकर छेड़ी गई इस बहस में क्या है और इससे टीके के उत्पादन और उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले जानने की कोशिश ये करते हैं कि क्या है वैक्सीन पेटेंट से जुड़ा यह प्रस्ताव। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका का प्रस्ताव है कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको हम ट्रिप्स कहते हैं, ट्रिप्स एग्रीमेंट की जो 4 धाराएं हैं, 4 आर्टिकल हैं, उनके तहत छूट दी जाए। सुझाव यह था कि इस छूट की मियाद तय की जाए जब तक दुनिया भर में वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो जाता और अधिकतर आबादी का टीकाकरण नहीं हो जाता, तब तक यह छूट रहे। यह पेटेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं, इनके बारे में बात करते हैं कि WTO और पेमेंट जो पेटेंट है उस पर ट्रिप्स का अंतर्राष्ट्रीय समझौता क्या है। यह हम जानते हैं कि जिनेवा स्थित WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के इस समय 164 सदस्य देश हैं। इसके तहत 1995 में ट्रिप्स समझौते से पेटेंट जैसे बौद्धिक संपदा के अधिकारों की रक्षा के लिए मानक तय किए गए थे और पेटेंट बौद्धिक संपदा का वो कानूनी हक है जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार एक निश्चित अवधि के लिए सरकार द्वारा किसी व्यक्ति, कंपनी, संस्था या यूनिवर्सिटी या लैब को दिया जाता है। इसके बाद कोई दूसरा उस तकनीक का इस्तेमाल करे तो उसे अपराध माना जाता है। भारत के प्रस्तावों को मंजूरी मिलने पर ट्रिप्स कानून की धारा 1, 4, 5 और 7 सीमित अवधि के लिए यदि सस्पेंड हो गई तो कोरोना की वैक्सीन को अन्य कंपनियों या सरकार भी बना सकती है। तो भारत के प्रस्ताव के पक्ष में एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देश शामिल हैं। अमेरिका के बाद यूरोपियन यूनियन, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसे देशों की सहमति मिलने के आसार बढ़ने से भारत का वैश्विक व्यवस्था में प्रभाव भी बढ़ेगा। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि अमीर देशों की सरकारों के फैसलों में फार्मा कंपनियों की भारी दखलंदाजी रहती है और WTO के प्रस्ताव में यदि सर्वसम्मति से फैसला नहीं हुआ तो फिर उन्हें स्वीकार करना मुश्किल होगा। फैसला अगर हो भी जाए तो दवा कंपनियां उसके खिलाफ यदि अदालत चली गई तो इस नेक मुहिम को अंजाम तक पहुंचाना भी काफी मुश्किल होगा। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पेटेंट पर छूट क्यों जरूरी है। छूट के लिए यह तर्क दिया गया है कि कोविड को रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी है। इससे वैक्सीन के अलावा अन्य मेडिकल उत्पादों का वक्त रहते पूरी दुनिया को एक्सेस मिलेगा। रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सप्लाई तक को तेज किया जा सकेगा। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि वैक्सीन का उत्पादन समान रूप से नहीं हो रहा है और पेटेंट में छूट से विकासशील और गरीब देशों को इसका फायदा मिलेगा। फिलहाल दुनिया में कोरोना की जितनी भी वैक्सीन बन रही हैं उन सभी कंपनियों के पास उन वैक्सीन का पेटेंट है और उस वैक्सीन का उत्पादन केवल वही कंपनियां कर सकती हैं। अगर वैक्सीन पर से पेटेंट हटाया जाता है तो वैक्सीन को बनाने की तकनीक दूसरी कंपनियों को मिल जाएंगी जिससे उसका उत्पादन बढ़ेगा। इससे वैक्सीन की कमी दूर होगी और वैक्सीन की कीमत भी कम हो सकती है। कोरोना से लड़ाई की जो सबसे ज़्यादा परेशानी उठा रहे हैं वो गरीब देश हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी गरीब देशों के सामने आ रही है। फिलहाल दुनिया में वैक्सीन के जितने भी डोज दिए गए हैं
उनमें से करीब 80% डोज हाई और मीडियम इनकम वाले कंट्रीज को दिए गए हैं। क्योंकि वैक्सीन की कीमत ज़्यादा है, इसलिए गरीब देश अपने सभी नागरिकों के लिए वैक्सीन खरीदने में असमर्थ हैं। अगर वैक्सीन पर से पेटेंट हटता है तो कीमत में कमी होगी और गरीब देशों में वैक्सीन लगाई जा सकेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ वैक्सीन के पेटेंट को हटाने के पक्ष में ही है। पेटेंट पर रोक लगाने के विरोध में भी कुछ तर्क दिए जा रहे हैं। भारत के इस कदम पर अमेरिका का समर्थन करना एक बड़ी जीत माना जा रहा है, लेकिन परेशानी और भी हैं। दरअसल दुनिया की फार्मा कंपनियां इस कदम के विरोध में हैं। फार्मा कंपनियों के लिए यह कमाई का बड़ा मौका है। साथ ही इन कंपनियों का कहना है कि उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके इस वैक्सीन को बनाया है। अगर इन पर से पेटेंट हटा लिया जाता है तो इन कंपनियों को घाटा होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हिमायती लोगों का भी यह कहना है कि इससे इनोवेशन और नए आविष्कार करने वाले लोगों को धक्का लगेगा। अगर किसी आविष्कार का पेटेंट नहीं दिया गया तो कोई मेहनत क्यों करेगा और समय लगाकर नया आविष्कार क्यों करेगा। वैश्विक स्तर पर फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन जैसी बड़ी कंपनियां भारत के प्रस्तावों का पुरजोर विरोध कर रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने भी पेटेंट को सस्पेंड करने के दुष्परिणामों पर कुछ आशंकाएं जाहिर की थीं। ऐसा मानना है कि पेटेंट नियमों में छूट देने से ही वैक्सीन का निर्माण शुरू नहीं हो सकता। वैक्सीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन चाहिए, जिसकी इस समय भारी किल्लत है। दवा कंपनियों के अनुसार यदि पेटेंट अधिकार छोड़ने की परंपरा शुरू हुई तो अगली महामारी के लिए वैक्सीन बनाने पर भारी निवेश में कमी आएगी। कंपनियों का यह भी कहना है कि यदि वैक्सीन बनाने की खुल्लम खुल्ला छूट दी गई तो फिर क्वालिटी में गिरावट के साथ नकली वैक्सीन बनाने का खतरा भी बढ़ जाएगा। लेकिन फिलहाल तो पूरा ध्यान मानवता को बचाने का है। कई दशक पहले एड्स के खिलाफ जंग भी पेटेंट नियमों में ढील से ही संभव हुई थी। हमें यह बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। अगर पेटेंट में छूट मिल भी जाती है तो उसका फायदा फौरन नहीं होगा, यह भी एक सच्चाई है। भारत जैसे विकासशील देशों में पहले से ही रॉ मटेरियल्स की किल्लत है, जैसा कि पिछले दिनों हमने देखा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जरूरी संसाधनों का पर्याप्त होना भी आवश्यक है, जो कि भारत के पास नहीं है। भारत को लगभग 2 अरब डोज की जरूरत है। ऐसे में अगर सब कुछ सही होता है तो पेटेंट में छूट मिलती है तो सभी भारतीयों को टीका लगाने में साल भर से ज़्यादा का वक्त लग सकता है। दवा कंपनियों को यह भी समझने की जरूरत है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन और बिक्री बढ़ने से कंपनियों के कुल मुनाफे में कोई कमी नहीं आएगी। अमीर देशों को यह समझना होगा कि कोरोना जैसी जो इन्फेक्टेड बीमारी है उससे गरीब और अमीर देशों का भेद यह बीमारी नहीं करती है। दुनिया के किसी भी देश में यदि कोरोना का इन्फेक्शन बना रहता है तो महामारी का खतरा पूरे विश्व पर कायम रहेगा। इसलिए दवा, बचाव और वैक्सीन के मुद्दे पर सभी देशों को मिलकर लड़ने की जरूरत है।